देखिए साथियों, आज की सबसे बड़ी ताजा खबर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में बड़ा बदलाव। पदों की संख्या 23,000 से बढ़कर 28,000 हो गई। दलालों की छुट्टी, अब एक ही पोर्टल से होगा आवेदन। भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार का बड़ा एक्शन। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा। आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बड़ा बदलाव। पदों की संख्या 23,000 से बढ़कर 28,000 हो गई। दलालों की छुट्टी, अब एक ही पोर्टल से होगा आवेदन। भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार का बड़ा एक्शन। साथियों, बात अच्छी लगे तो क्लास लाइक से जरूर करना और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह को ऑल प्रेस कर लेना ताकि ऐसी हर क्लास आप तक पहुंच सके। मेरे लाडलियों, सफाई कर्मचारी भर्ती में अभी 6 जनवरी को एक बैठक होने जा रही है और उस बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे, आइए उन्हीं निर्णयों पे आज मैं चर्चा करूंगा। देखिए, पद बढ़ने की संभावना, सबसे बड़ी गुड न्यूज तो यह है। हालांकि चर्चाओं और विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार में पदों की संख्या में इजाफा करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में जो 23,820 पद है उन्हें बढ़ाकर लगभग 25 से 28,000 तक किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण नगर निकाय में पड़े रिक्त पद, नई गणना और नए नगर निकाय नगर पालिकाओं में सफाई कर्मियों की भारी कमी। क्योंकि पहले ये जो भर्ती हुई थी, एक बार मेरी बात सुनना, पहले ये जो भर्ती हुई थी ये 23,820 पदों पर हुई थी। उससे पहले 24,797 पदों पर भी हुई थी, लेकिन 23,820 पदों पर यह भर्ती रद्द हो गई। अब पद बढ़ाने का सिलसिला क्यों चल रहा है? क्योंकि जो नए जिले बने हैं उन नए जिलों में सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, नगर पालिकाएं होनी चाहिए और सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए पदों की संख्या यहां पर बढ़ाई जाएगी। क्योंकि 23,000 जो 820 पदों पर भर्ती हो रही थी वो पुराने जिले के आधार पर हो रही थी। अब पुराने जिलों में भी सफाई की कमी है और नए जिलों में जो नगर पालिकाएं बनेगी उनमें भी सफाई व्यवस्था एक नई कर्मचारी के तौर पर यहाँ पर लागू किया जाएगा, सफाई कर्मियों को लगाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ा दी जाने की संभावना है। नए नगर पालिका में सफाई कर्मियों की भारी कमी है, तो इसलिए बिल्कुल भारी कमी इसलिए है क्योंकि इनमें एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है और सफाई कर्मचारी को लगाने के लिए यहाँ पर इधर उधर से एडजस्ट किया गया है। अभी नए नगर पालिका नगर निकाय में सफाई कर्मियों की कमी होने के कारण पहली बात तो ये पदों की संख्या बढ़ेगी। अब 25,000 से 28,000 तक पद आपके हो सकते हैं। दूसरी बात है यहां पर आवेदन प्रक्रिया सिंगल विंडो सिस्टम। भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार एक नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। अगर अभ्यर्थी को अलग अलग निकाय के चक्कर नहीं काटने होंगे, आप एक ही जगह से अपनी प्राथमिकता परफॉर्मेशन चुन सकेंगे, जिसमें आवेदन में होने वाली गलती, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर लगाम लगेगा। इससे क्या होगा, जैसे कोई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहा है उस पर भी लगाम लगेगा और जो अलग अलग निकाय में आपको चक्कर काटने पड़ रहे हैं उस पर भी यहाँ पर लगाम, तो एक ही जगह से आप आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें होने वाले गलतियों को भी आप सुधार हो जाएंगे और निकायों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र में जो फर्जी होता है उन लोगों पर भी यहाँ पर लगाम लगेगी। अगली जो बातें हैं साथियों, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की मांग। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कर्मचारी संगठन ने सरकार से मांग की इस भर्ती वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि सरकार ने कानूनी रूप से सभी वर्गों के लिए खुला रखेगी,
लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट में अनुभवी लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब जैसे एक बात यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, फिर मेरी बात सुन लेना, आपको बुरी तो लगेगी। हर समाज को मेरी बातें, चाहे वाल्मीकि समाज हो चाहे अदर समाज हो, मैं किसी की काट छाट नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहूंगा भाई, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो वाल्मीकि समाज के कर्मचारी संगठन ने मांग की थी कि भर्ती हमारे हित में होनी चाहिए, प्राथमिकता हमें दी जानी चाहिए। हालांकि सरकार है ना, इसको कानूनी रूप से, सरकार का जो कानून है इसको रूप से सभी के लिए, वर्गों के लिए पोर्टल खोलेगी और भर्ती भी सभी के लिए होगी, केवल वाल्मीकि समाज के लिए नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, प्रैक्टिकल टेस्ट में जो भी पास होगा, जिनका अनुभव प्रमाण पत्र सही होगा, जो प्रैक्टिकल टेस्ट में सीधा पास होगा, उन्हीं को यहाँ पर भर्ती ले। अब आप मान लीजिए पैसे दे के, मान लीजिए कोई आदमी कहीं से भी अनुभव प्रमाण पत्र बना के लेके आ गया, लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल होगा बाकायदा कि ये सफाई करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसको सफाई करने के नियम आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आप वहां फेल हो जाओगे, है ना। तो भर्ती वही देखना जिनका सही अनुभव है और जो भर्ती के लिए लायक है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल के तौर पर सीधा वहां पर निकाल देंगे भाई, चाहे वाल्मीकि समाज हो चाहे अदर समाज हो, देख लेना, है ना। तो सीधी सी बात ये, वाल्मीकि समाज को काम आता है तो प्राथमिकता उसे ही मिलेगी भाई। काम के दाम है, जो काम करेगा उसी सेलेक्ट होगा। अगली बातें देखिए, वेतन भत्ते, सैलरी स्ट्रक्चर। यदि आप इस भर्ती में चयनित होते हैं तो आपको मिलने वाले कुछ लाभ क्या क्या मिलेंगे। 2 वर्ष आपको संविदा पर रखा जाएगा, बिल्कुल साफ रखा जाएगा। वहां पर आपको 12,000 से 13,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी 2 साल तक। हर महीने के 12,000 से 13,000 रुपये मिलेंगे। स्थायी होने के बाद पे मैट्रिक लेवल के अनुसार वेतन की महंगाई भत्ता, डीए और अन्य सरकारी सुविधा मिलने लगे। जो भी सफाई कर्मचारी भर्ती में जो भी सुविधा मिलती है सरकारी, वो आप स्थायी होने के बाद आपको मिलने लग जाएगी। अगर आप स्थायी नहीं हुए तो 12,000 13,000 रुपये काटते हुए आपको हटा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्यों यहाँ पर जरूरी सलाह, इन 3 चीजों का आप याद कर लेना। भले ही आधिकारिक विज्ञप्ति में कुछ दिन का समय लग रहा हो, हालांकि दोस्तों दस्तावेज तैयार रखें ताकि एन वक्त पर भागदौड़ न हो। जो जिस वक्त पर यह भर्ती होगी उस समय आपकी भागदौड़ ना हो। जैसे अनुभव प्रमाण पत्र सुनिश्चित कर ले कि आपका सर्टिफिकेट किसका रजिस्टर्ड संस्था ठेकेदार का हो, जिसका जीएसटी नंबर होना चाहिए। आपने यदि काम किया है तो उस ठेकेदार से सर्टिफिकेट बनवा लेना, उसमें जीएसटी नंबर आपका जरूर होना चाहिए। आधार अपडेट, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है। बाद में भागदौड़ बहुत मचेगी, साइट विजय आएगी, फिर मत कहना सर अब क्या करें। जाति मूल्य 6 महीने से पूर्वतन नहीं होनी चाहिए, खासकर ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के होने चाहिए। तो देखो, आधार अपडेट करवा लेना, सर्टिफिकेट आपका जो भी है वो बनवा लेना। जाति मूल्य तो उस टाइम भी बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन साथ ही 2 चीजों पर आप कड़ी ध्यान रखना, और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मत बनवाना, नहीं फंसोगे अब की बात, क्योंकि सरकार ने बहुत ही कड़े नियम लागू किए हैं और नियमों के अनुसार आपको यहाँ पर भर्ती में देखो एक नया पोर्टल लॉन्च करने को जा रही है, जिसमें आपको फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, जो भी आप फर्जीवाड़ा करोगे तो जरूर फंसोगे। तो मेरे ख्याल से जो भी भाई इस भर्ती के लिए लायक है वही फॉर्म भरे, अन्यथा किसी बेफालतू वाले जो पढ़ने वाले भाई हैं वो किसी भी वैकेंसी की तैयारी करें और अपनी नौकरी को हासिल करें। सफाई कर्मचारी भर्ती के लफड़े में ना पड़कर अपना समय को देरी से न गवाए। तो साथियों, जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी, और भर्ती जल्द प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 6 जनवरी को बैठक होगी, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। और एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, कई लोग कमेंट यहाँ पर डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर आपने अभी तक इस सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए क्या हासिल किया, यह विज्ञापति को लेकर आपने क्या बड़ी घोषणा की। मैंने एक ही घोषणा की थी, सबसे बड़ी मेरी घोषणा थी कि सफाई कर्मचारी भर्ती अप्रैल में होगी। कब होगी? अप्रैल में होगी, ये मैंने आपसे कहा था।
और वही दिन आज आपको याद रखने हैं। धीरे धीरे सफाई कर्मचारी भर्ती अप्रैल को होगी, अप्रैल के बाद भी हो सकती है, लेकिन अप्रैल से पहले कभी भी भर्ती नहीं होगी। नोटिफिकेशन निकलेगा, मैंने आपको बार बार बताया है, फरवरी या मार्च में आपका नोटिफिकेशन निकलेगा। अगर निकलेगा तो, नहीं तो अप्रैल के बाद ही निकलेगा। ये मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। हर क्लास में मैंने आपको यही बात को कहा है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।